भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कंस द्वारा भेजा गया ब्राह्मण की प्रसंग सुनाऊंगी। मथुरा नगरी में अत्याचारी कंस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि किस प्रकार अपने मृत्युदूत भगवान श्री कृष्ण को नष्ट कर दे। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा और वह पुत्र गोकुल में नंद यशोदा के घर पल रहा है, तब कंस ने अपने अनेक दूतों, असुरों और मायावी शक्तियों को एक एक कर भेजा। पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त और अन्य असुरों का वध श्री कृष्ण कर चुके थे। कंस का भय और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि बल से या दैत्य रूप से यह बालक मारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो स्वयं दिव्य शक्ति का अवतार है। अतः उसने एक और युक्ति सोची। इस बार उसने एक कपटी ब्राह्मण को बुलाया, जो मंत्र और तंत्र का बड़ा ज्ञाता था, परंतु लोभ और भय के कारण कंस का सेवक बन गया था। कंस ने उस ब्राह्मण से कहा, हे द्विज, तुम बड़े विद्वान और तांत्रिक हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे तुम किसी को भी नष्ट कर सकते हो। तुम गोकुल जाओ और वहाँ उस कृष्ण नामक बालक का अंत कर दो। ऐसा करने पर तुम्हें धन, भूमि और अपार वैभव मिलेगा। यदि असफल हुए तो तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। लोभी ब्राह्मण भय और लालच में फंस गया। उसने सोचा कि कंस के आदेश को टालना असंभव है, और यदि वह सफल हो गया तो धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। वह गोकुल की ओर चल पड़ा। गोकुल उस समय परम पवित्र और आनंदमयी धाम के रूप में चमक रहा था। हर ओर गोप बालक खेल रहे थे, गायें रंभा रही थी, और यशोदा के आंगन में बालकृष्ण अपनी लीलाओं में मग्न थे। कभी वे गोपियों की मटकी से मक्खन चुरा रहे थे, कभी बलराम के साथ खेल रहे थे, तो कभी गोपबालकों के संग नटखट क्रीड़ाएं कर रहे थे। ब्राह्मण जब गोकुल पहुंचा तो उसका मन विचलित हो उठा। उसने देखा कि जिस बालक को मारने आया है वही तो समस्त गांव का प्राण है। कृष्ण की मोहिनी छवि, उनकी वंशी की धुन और उनके मुख पर झलकती चंचलता ने उसके हृदय को बांध लिया, परंतु लोभ और कंस का भय उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने मन में संकल्प किया और अपने तांत्रिक प्रयोगों से कृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। उसने मंत्रों का उच्चारण किया, अपनी दृष्टि से विष फैलाया और बालकृष्ण की ओर अपने अपवित्र संकल्पों को प्रेषित किया, परंतु यह सब दिव्य लीला का हिस्सा था। जैसे ही ब्राह्मण की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी, तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े। उनके छोटे छोटे चरणों की ध्वनि, उनके करकमलों की कोमलता और मुख की मधुर मुस्कान देखकर ब्राह्मण का सारा क्रोध और तांत्रिक बल नष्ट हो गया। कृष्ण ने पास जाकर हंसते हुए कहा, ब्राह्मण बाबा, आप हमारे घर क्यों आए हैं? क्या आप भी मक्खन खाने आए हैं? यह सुनकर ब्राह्मण का मन कांप उठा। उसके हृदय में एक साथ भय और प्रेम उमड़ने लगे। उसने फिर भी मंत्रों का प्रयोग करना चाहा, किंतु तभी कृष्ण ने अपनी बाल लीला से उसे स्पर्श किया। ज्यों ही कृष्ण ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर हिलाया, वैसे ही उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। उसका शरीर दुर्बल होकर अपंग हो गया। उसके हाथ पांव शिथिल हो गए और वह भूमि पर गिर पड़ा। अब उसमें किसी प्रकार का तांत्रिक बल न रहा। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे मारने आए थे, परंतु मैं किसी का अनिष्ट नहीं करता। मैं केवल तुम्हारे अहंकार और कंस की दुष्ट आज्ञा का अंत करने आया हूँ। जाओ, अब तुम्हें कंस का सेवक बनने की आवश्यकता नहीं। तुम यदि सच्चे ब्राह्मण हो तो धर्म के मार्ग पर चलो। ब्राह्मण ने आंसुओं से भरी आंखों से कृष्ण को देखा। उसे अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। वह रोते हुए बोला, हे नंदन, मैं मोह और लोभ में अंधा हो गया था। आपने मेरी असुरता नष्ट कर दी और मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं कभी भी कंस की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। आप मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने हंसकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, गोकुल छोड़ दो और सदाचार का पालन करो। यही तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार कंस द्वारा भेजा गया वह ब्राह्मण न तो कृष्ण का बाल तक भी बिगाड़ सका और न ही अपने दुष्ट संकल्पों में सफल हुआ, बल्कि कृष्ण की कृपा से उसका अहंकार टूट गया और वह धर्ममार्ग पर लौट आया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट विचार और छलकपट अंततः नष्ट हो जाते हैं। भगवान की बाल लीलाएं केवल राक्षसों के वध की ही कथा नहीं है, बल्कि जीवों के हृदय को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी है। जिस प्रकार उस ब्राह्मण का लोभ और अहंकार समाप्त हुआ, वैसे ही जब कोई भक्त श्री कृष्ण की ओर प्रेम से देखता है तो उसके भीतर का अंधकार दूर हो जाता है।
गोकुल की इस लीला ने सिद्ध किया कि प्रभु का अवतार केवल असुरों का वध करने के लिए ही नहीं, बल्कि भटके हुए जीवों को भी सत्य और धर्म के मार्ग पर लाने के लिए होता है।